हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो बच्चों आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ये ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है और ये लास्ट वीडियो है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ 26 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखना। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इससे पहले जो 2 वीडियो मिला था आपको, उसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेकंड वीडियो में 3 मार्क्स और इस वीडियो में 5 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 1/x - 1/x - 2 = 3। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। चलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दिया है, अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। तो आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका x × x - 2। ठीक है बच्चों। सो ये x - 2 - x = 3। सो प्लस x - x कैंसिल आउट। सो -2/x² - 2x = 3। बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 3x² - 6x = -2 और 3x² - 6x + 2 = 0। सो बच्चों यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है आपको। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर देखिए फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सो a = 3, b आ जाएगा बच्चों -6 और c आपका है 2। सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट d निकालना पड़ता है और d के लिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b² - 4ac। सो b क्या है बच्चों? आप कहोगे सर -6, तो -6 स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स 3 इंटू c2। सो बच्चों -6 का स्क्वायर 36 -4 3 जा 12, 12 2 जा 24। सो d का वैल्यू आ गया बच्चों 12। अब x का वैल्यू चाहिए आपको, तो x = फॉर्मूला होता है -b ± √d/2a। सो -b तो -6 तो +6 आप लिख सकते हो एक ही बार। ठीक है बच्चों, ± √12 / 6। तो यही आपका आंसर हो गया। इसको और चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो। 6 ± 12 को लिख सकते हैं हम 4 3 जा 12, सो 2√3 / 6। ठीक है बच्चों। सो यहां से अब आप देख रहे थे कि इस हमारा जो फाइनल आंसर आया था उसको एक बार और लिख दूं। 6 ± 2√3 / 6। सो बच्चों यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 3 जा 6 ± √3 / 6। सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो x का आपका 2 वैल्यू आएगा। पहला आएगा 3 + √3/3 और दूसरा आएगा 3 - √3/3। बच्चों एक और आवश्यक सूचना, एक बच्चे का कंप्लेन था कि सर आप बहुत स्लो बताते हो। तो देखो बेटा क्या है कि हमें सारे बच्चों को पढ़ाना है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अगर जल्दी जल्दी बता दो तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ। अगर आपको स्पीड में देखना है तो आप 2x में देख लीजिए, 1.5x में देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। हैड द स्पीड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस फॉर द जर्नी। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। कह रहा एक ट्रेन है जिसको 360 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है, डिस्टेंस कवर करनी है। यहां पर देख रहे हैं अगर कह रहा है कि वो स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दे तो टाइम कितना कम लगता है? 48 मिनट्स। 48 मिनट्स टाइम
कम लगता है, तो पूछ रहा है बताइए कि उस ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड क्या है। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ रही है आपको? चलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करके ऊपर कर दिया है। अब क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ और लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर। x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, हमने मान लिया कि एक स्पीड जो है ओरिजिनल x किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस कितना है बच्चों? तो आप कहोगे सर 360 किलोमीटर, बिल्कुल सही। अब देखिए अगर स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो न्यू स्पीड क्या होगा? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, x प्लस 5 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, सो बच्चों टाइम अगर हम निकालना चाहें t1 तो ये हो जाएगा 360 बाई एक्स व्हेन स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। t2 व्हेन स्पीड इज x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम आ जाएगा बच्चों 360 बाई x प्लस का 5। ओके, सो देखिए क्या बोला था कि टाइम जब बढ़ा दें तो कितना टाइम कम लेता है? 48 मिनट कम लेता है। तो 48 मिनट को आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें? आर में। तो आप लिख सकते हो 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 48 मिनट्स है, इसको आप 60 से डिवाइड कर दीजिए। इतनी बात आ रही है बच्चों समझ में? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 360 कॉमन आ जाएगा, 360 कॉमन आ जाएगा, तो बचा आपके पास 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 48 बाई 60। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 12 4 जा 48 एंड 12 5 जा 60। ओके, सो 360 एलसीएम लोगे आप, तो एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस का 5। सो बच्चों x प्लस का 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 बाई 5 प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट। सो 360 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 आएगा। सो 1800 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 4 बाई 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 4x स्क्वायर, नहीं तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 4 से 4 4 जा 16, 4 5 जा 24, 50 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो सो अब इक्वेशन क्या बना आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 2250 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो कोई भी मेथड यूज करके। कोई भी मेथड बोले तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हो। तो चलिए मैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज कर रहा हूँ। सो हमारा जो फैक्टर आएगा मिडिल टर्म का वो है एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों आ रही है बात समझ में? 50 माइनस 45 5x हो जाएगा और 50 को जब आप 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2250 आ जाएगा। अब बच्चों x कॉमन आएगा यहाँ से, सो x प्लस 50, यहाँ माइनस 45 कॉमन आएगा, सो x प्लस 50 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। अब दो इक्वेशन मिल गया आपको, यहाँ से आप
सो x प्लस 50 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -50। x इक्वल्स टू -50। तो -50 वाला जो टर्म है ये निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, तो आप लिखोगे नॉट पॉसिबल, NP हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। दूसरा है बच्चों x माइनस 45 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू व्हाट 45। यही है आपका फाइनल आंसर, 45 किलोमीटर पर आवर ओरिजिनल स्पीड था ट्रेन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन वन होल 7/8 hours. The tap with longer diameter takes 2 hours less than the tap with smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately. बोला दो टैंक है, जो दोनों टैंक मिल करके, दोनों टैप मिल करके, टैप है टैप टैंक नहीं, दो टैप मिल करके एक टैंक को भर रहा है, फिल कर रहा है कितने देर में, 1 होल 7/8 hours, 1 होल 7/8 hours में फिल कर दे रहा है। अब कह रहा है दो टाइप के टैप हैं, एक है जिनका डायमीटर 2 मीटर, कह रहा था टैप विथ लॉन्गर डायमीटर, जिसका लॉन्गर डायमीटर है वो 2 घंटे कम टाइम लेता है शॉर्टर डायमीटर वाले टैप से, ठीक है। तो पूछ रहा है बताइए कि सेपरेटली अगर वो टैंक को भरें तो कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन बच्चों समझ में आ गया? क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, सो हम लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय a smaller diameter tap, let the time taken by a smaller diameter tap, डायमीटर का डाया लिख दिया मैंने, टैप इक्वल्स टू x hours, x hours, ठीक है। तो जो लार्जर डायमीटर वाले थे वो कितने लेंगे, ऑब्वियसली x माइनस 2 बच्चों। ओके, सो लार्जर टैप, लार्जर डायमीटर टैप, ये हो जाएगा बच्चों x माइनस का 2। चलिए टाइम r को h लिख देता हूं, शॉर्ट में चलेगा। और टोटल टाइम टेकन कितना था, टोटल टाइम ये था बच्चों 1 होल 7/8। सो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 8 1 जा 8 प्लस 7 15, 15/8 आवर्स, 15/8 आवर्स। ओके, सो बच्चों एक चीज समझिए कि अगर कोई टैप x आर में अगर टैंक को फिल कर दे रहा है तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1/x पार्ट, ठीक है। सो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए 15/8 आवर्स में कंप्लीट फिल कर रहा था तो 1 आवर का कितना हो जाएगा, उल्टा 8/15। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, अब इसे सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम लोगे आप तो x इंटू एक्स माइनस 2 एलसीएम आ जाएगा बच्चों। सो x माइनस 2 प्लस x इज इक्वल्स टू 8/15। सो 2x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 8/15। बच्चों बात आ रही है समझ में? ओके, अब यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो अगर 2 हम कॉमन ले ले तो बच्चों बचेगा x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 8/15। सो देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x स्क्वायर
माइनस 8x इज इक्वल्स टू 15x माइनस 15। सो 15x माइनस 15 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, सो 4x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। क्या है आपका 4x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों 4x स्क्वायर 23 को स्प्लिट करोगे दो टर्म में तो 20 और 3 आ जाएगा, 23 जा 60, 20 प्लस 3 23 हो जाएगा। सो आप लिख सकते हो यहाँ पर 20x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ से 4x कॉमन आएगा, सो x माइनस 5, यहाँ पर माइनस 3 कॉमन आएगा, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 3/4 आवर्स। दूसरा है बच्चों x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू व्हाट 5। सो x इक्वल्स टू 5 आवर्स। तो बच्चों यहाँ पर क्लियर कट आपको दिख रहा है कि अगर स्मॉलर टैप जो है जिसको मैंने x सिलेक्ट किया था तो लार्जर वाला कितना लेगा 3/4 माइनस 2, सो माइनस 5/4। तो निगेटिव पॉसिबल नहीं हो सकता। चलिए दूसरा लेते हैं, तो x अगर 5 हो तो x माइनस 2 कितना होगा। आप कहोगे सर 5 माइनस 2 कर दो, तो 3 आवर्स। तो यही आंसर है बच्चों 5 आवर्स और 3 आवर्स। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ इज 200 इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 2 मीटर लेस, द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन्स अनचेंज्ड। हाउ लॉन्ग इज द पीस एंड व्हाट इज द ओरिजिनल रेट पर मीटर। कह रहा है बच्चों कुछ मीटर जो है लेंथ ऑफ क्लॉथ है जिसका कॉस्ट है 200 रुपीज। ठीक है, यदि वो पीस 5 मीटर लॉन्गर हो और ईच मीटर का प्राइस 2 रुपया कम हो तो प्राइस अनचेंज रह जाता है। तो बताइए कि उस क्लॉथ की लंबाई क्या है और ओरिजिनल रेट क्या था। बात आ रही है समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब हम आंसर भी कर लेंगे, आंसर भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को साइड कर दिए हैं थोड़ा ताकि स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। क्वेश्चन छोटा कर दिए, क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो बच्चों सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेट द टोटल लेंथ या लेंथ एक ही चीज है ऑफ क्लॉथ बी x मीटर। क्या बच्चों x। ओके, तो रेट क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट 200, सो 200/x। इतनी बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है मैं समझाता हूं। सपोज कीजिए कि हमने बोला आपको कि 5 पेन का कॉस्ट जो है वो 20 रुपया है, तो एक पेन का कॉस्ट क्या होगा भैया। आप कहोगे सर 20/5 4 रुपये, वही तो मैंने भी क्या है टोटल कॉस्ट जो था टोटल अमाउंट 200 रुपये था और हम x मीटर क्लॉथ मान लिए, तो रेट क्या हो जाएगा 200/x। चलिए आगे बढ़े। अब बोला कि अगर लंबाई को हम 5 मीटर बढ़ा दें तो मतलब x + 5 और रेट को क्या करें 2 रुपये कम कर दें। तो रेट पहले से क्या था बच्चों 200/x, 2 रुपया कम कर दें तो कॉस्ट क्या रहता है अनचेंज रहता है, मतलब 200 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा।
बाय 1 कर सकते हो आप, एलसीएम लोगे तो एलसीएम जो है आपका x ही आने वाला है। बात आ रही है समझ में? सो एक्स स्क्वायर, ये तो मल्टीप्लाई करना है नॉर्मली, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सॉरी, ये तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है अपने को। x प्लस 5 को 200 माइनस, तो देखिए ये हो जाएगा आपका x प्लस का 5 इंटू 200 माइनस 2x बाई एक्स इज इक्वल्स टू 200। सो x प्लस 5 इंटू 200 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 200x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, अब मल्टीप्लाई कर देना है, x से मल्टीप्लाई कीजिए 200 माइनस 2x को, सो 200x माइनस 2x स्क्वायर। अब बच्चों प्लस 5 से करना है, सो प्लस 1000 और माइनस 10x इज इक्वल्स टू 200x। अब क्या करना है, 200x और 200x दोनों साइड से आप कैंसिल कर सकते हो। तो क्या बच्चा बच्चों, आपके पास जो टर्म बचा है वो है माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 1000 इज इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो लास्ट जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों बात आ रही है समझ में? ओके बच्चों, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिला है 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1000 इक्वल्स टू 0, सो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो। तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो है x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 500 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों अब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। सो 5x लाना है और 500, आपका फैक्टर जो आएगा वो एक्स स्क्वायर 25x माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, सो x प्लस का 25 और माइनस 20 कॉमन आएगा, x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों x प्लस 25 और दूसरा एक फैक्टर आया x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। सो देखिए x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस का 25 और माइनस में हो नहीं सकता लेंथ, तो एंड पी स्टैंड्स फॉर नॉट पॉसिबल। ओके, x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, तो बच्चों x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका सर 20। तो यही बच्चों आंसर हो गया। तो लेंथ पता चल गया आपको 20 मीटर। अब आपसे पूछा रहा था ओरिजिनल कॉस्ट भी बता दीजिए, तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा बच्चों 200 डिवाइडेड बाय 20, सो 10। तो लेंथ आपको पता चल गया, लेंथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर, कॉस्ट 200 डिवाइडेड बाय 20, सो बच्चों ये हो जाएगा ₹10 पर मीटर। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। करा शॉपकीपर बाय सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स इन ₹80। ओके, इफ ही बाय 4 more books then new cost price of each book is reduced by 1, find the number of books initially he buy। अच्छा बोला एक बुक सेलर है, क्या करता है, कुछ बुक खरीदता है 80 रुपये में, ठीक है।
अब कह रहा है कि क्या किया जाए यदि बुक 4 बढ़ा दिया जाए तो नया प्राइस जो होगा ईच बुक का वो 1 रुपया कम होगा, ईच बुक। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि उसका जो है फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इनिशियली ही बाय, तो इनिशियली उसने कितना बुक खरीदा था ये आपको निकालना है। तो लेट कर लेंगे इनिशियली ही बाय एक्स बुक, let the number of books equals to x। बच्चों इतनी बात आ रही है समझ में, हमने x मान लिया कि x बुक उन्होंने खरीदा था। कॉस्ट कितना है 80 रुपीज, कॉस्ट इक्वल्स टू 80 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ ईच बुक कितना होगा, सिंपल डिवाइड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ ईच बुक ये हो जाएगा बच्चों 80 बाई एक्स, सिंपल, क्योंकि 80 रुपीज में अगर एक्स बुक खरीदता है कोई भी इंसान तो एक बुक का क्या हो जाएगा 80 बाई एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या बोला कि अगर बुक 4 बढ़ा देते हैं हम, ठीक है, तो न्यू बुक कितना हो जाएगा x प्लस 4, फिर रेट उसका निकालोगे तो क्या होगा 80 बाई एक्स प्लस 4। समझ में आ रहा है? तो प्राइस का कितना डिफरेंस आता है 1 रुपये का। तो एक ही बार में लिख दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा 80 बाई इनिशियली x माइनस 80 बाई एक्स प्लस 4, तो कितने का प्रॉब्लम आता है, रिड्यूस प्राइस कितना होता है 1 रुपया, तो मैंने 1 कर दिया। अब बच्चों यहां से 80 आपका कॉमन आ जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू ₹1। बात आ रही है समझ में? चलिए, सो 80 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस एक्स, एलसीएम आपका तो x इंटू एक्स प्लस का 4 इक्वल्स टू 1। सो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, 80 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 320, कितना आएगा बच्चों 320। सो 320 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ओके। सो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों आ रहा है समझ में? चलिए, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए इस बार हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, तो हम जो मेथड यूज करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए डी निकालना पड़ता है, तो सबसे पहले ए चाहिए, तो ए 1 हो जाएगा आपका, बी 4 और सी माइनस का 320, तो डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतनी बात आ रही है समझ में? सो बी क्या है बच्चों 4, सो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 320, सो 4 का स्क्वायर 16 प्लस प्लस 320 इंटू 4, सो 1280, सो टोटल हो गया बच्चों 1296, 1296 आ गए। ठीक है, तो अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस √d बाई 2a, सो माइनस 4 प्लस माइनस √1296 डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2 इंटू 1। सो बच्चों 1296 का जो रूट होता है वो 36 होता है, सो माइनस 4 प्लस माइनस 36 बाई 2। अब दो वैल्यू आएंगे आपके पास, एक हो जाएगा
-4 -36/2, और दूसरा होगा बच्चों -4 + 36/2। तो बच्चों देखिए एक आएगा -40/2, माइनस में पॉसिबल होगा नहीं तो आप NP लिख के छोड़ सकते हो। एक आएगा आपका -40/2 और एक आएगा बच्चों 32/2। दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए, ये तो माइनस का 20 और ये आएगा आपका 16। सो n x = -20, आगे लिख दीजिए NP। NP का फुल फॉर्म आप लोगों को पता चल गया होगा, मैं बहुत बार यूज कर चुका हूँ। सो x = कितना आ गया बच्चों 16। सो टोटल नंबर ऑफ बुक उसने कितना खरीदा था 16, यही बच्चों आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर द डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन its original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the original average speed? पहला एक ट्रेन जो है वो कुछ सर्टेन एवरेज स्पीड से चल रहा है और 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। उसके बाद लास्ट का जो 72 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर मोर, पहले से 6 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है और 3 घंटा लेता है टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में। 3 hours टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। तो आपसे पूछ रहा है बताइए कि स्टार्टिंग में जो उसने 63 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था ओरिजिनल एवरेज स्पीड से, वो क्या था? बात आ रही है समझ में? चलिए क्वेश्चन को छोटा करके साइड में कर देते हैं और अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सो लेट द ओरिजिनल एवरेज स्पीड बी x। Let the original average speed be x किलोमीटर पर आवर। बात आ रही है समझ में? ओके तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 63, तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चों? आप कहोगे सर 63/x। डिस्टेंस एक बार लिख ही देता हूं मैं 63 किलोमीटर। सो टाइम अगर हम निकालें तो डिस्टेंस बाय स्पीड, सो 63/x। ओके अब बच्चों क्या किया गया है कि स्पीड को 6 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो न्यू स्पीड कितना हो गया x + 6, डिस्टेंस कितना 72 किलोमीटर। सो 72/x + 6, ये सेकेंड टाइम T2 कह सकते हैं हम इसको। हम लोग बार बार T1 T2 में निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ओके अब कंप्लीट जर्नी कितने का है 3 आवर्स का, मीन्स T1 + T2 = 3 आवर्स। यही तो बताया गया टोटल जर्नी। ओके सो T1 क्या है बच्चों 63/x, T2 क्या है आपका 72/x + 6। कितना टाइम लग रहा है 3 आवर्स। सो आपका एलसीएम आएगा x × x + 6। सो x 63 × x + 6 प्लस 72x = 3। बच्चों इतनी बात आ रही है समझ में? अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 63x प्लस 378 प्लस 72x = बाय x² + 6x = 3। बाय 1 लिख सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो 63x + 72x 135x
प्लस 378 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 18x। बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके, सो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 135x माइनस 378 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर एक और पेज की जरूरत पड़ेगी, न्यू स्लाइड। ओके, सो बच्चों हमारा जो इक्वेशन है वो है 3x स्क्वायर माइनस 117x माइनस 378 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन आएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 और 3 9 जा 93 39x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18 126 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है आपका और इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए, तो हम रियल टाइम स्प्लिट ही यूज कर लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। 42 एंड 3 126 लाना है तो 42 3 जा 126 होता है और 42 से आप 3 माइनस कर देंगे तो 39 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से बच्चों x कॉमन आएगा, सो x माइनस 42 और प्लस 3 कॉमन आएगा, सो x माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ पर x माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 42। बात आ रही है समझ में? x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 3 ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकता किसी का एवरेज स्पीड। तो NP लिख करके आप छोड़ देना। सो स्पीड ऑफ ट्रेन, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? 42 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मोटर बोट हुज स्पीड इज स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 hour more to go to 24 किलोमीटर upstream than the return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. कह रहा है एक मोटर बोट है जो स्टील वाटर में चलता है 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। क्लियर?